हेलो आप सभी लोगों का नमस्कार। आज स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के सीपीओ के बारे में। आज एसएससी का सीपीओ का चौथा क्लास है। इसके पहले मैंने एसएससी के 3 क्लास लिया। उसके बारे में मैंने बताया कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या बेस है क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए, आज आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो एसएससी का जो सीपीओ का बैच है, ये सोमवार यानी सैटरडे, ये मंडे टू सैटरडे कहा जाए, सोमवार से शनिवार तक बिल्कुल आपको दिया जाता है। तो आप बिल्कुल टाइम को याद रखें, हर सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है। इसके बारे में बात करें तो आज एसएससी के बारे में हम लोग पूछे गए क्वेश्चन, हम लोग बेस जो अभी प्रीवियस पेपर पे ही डिस्कस कर रहे हैं। आज कॉमन एरर और सेंटेंस ये आपका सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। ये 2 बेस रहेगा हम लोगों का। और जैसे देखिए, अगर बात करें तो अभी मैं एक आने वाले कुछ समय में मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा वोकैबुलरी के लिए जो हाई टेक्नोलॉजी पे रहेगा। मतलब आपको वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लेकर आऊँगा। देखिए, यूट्यूब चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, आप इससे जुड़ जाएँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज हम बात करें आपके साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पहली बार जुड़े हैं तो। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां हर वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे। अब चलिए, आपके साथ थोड़ा सा मैं कुछ समय लेता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए बात करूँ तो हर दिन एक समय है, द हिंदू एडिटोरियल आपको एवरीडे दिया जाता है। हर मॉर्निंग में 10 बजे दिया जाता है और इवनिंग में भी दिया जाता है। 2 पार्ट करके द हिंदू एडिटोरियल दिया जाता है। ग्रामर भी एवरीडे आपको, अभी आपको पता होगा कि मैंने एक फाउंडेशन बैच के आधार पे एक ग्रामर का बैच मैंने स्टार्ट किया है, जो हर शाम को आपको दिया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। और द हिंदू एडिटोरियल का जब पढ़ाया जाता है तो द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी साथ साथ कराया जाता है। उसके साथ मैं आपके साथ बात करूं तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बात होती है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 2 होता है बात, एक होता है प्रीवियस पेपर से और जो दूसरा होता है वो द हिंदू एडिटोरियल से होता है। वन वर्ड और ईडीएम एंड फ्रेज भी कराए जाते हैं। ये प्रीवियस पेपर और नए जो दोनों होते हैं वो दोनों कराए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो पैसेज, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, ये भी आपको कराया जाता है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब एक आपका टेस्ट रखा जाता है जो एवरी सैटरडे होता है। जो आपको एवरी सैटरडे जो टेस्ट होता है वो एवरी वीक का पढ़ाया हुआ, जो हर सप्ताह आप पढ़ते हैं उसका सैटरडे का एक टेस्ट होता है। तो चलिए, आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हर सुबह 10 बजे आपको द हिंदू एडिटोरियल का पहला पार्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 आपको इवनिंग में दिया जाता है, तो आप ज़रूर इसे देखें। उसके बाद मैं बात करूँ तो अभी आपका एक फाउंडेशन बैच मैंने ग्रामर का रखा है, जो एडजेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका वो दूसरा क्लास है, ज़रूर उसके लिए देखें। शाम 7 बजे वो दिया जाता है। तो चलिए, आज हम एसएससी सीपीओ के बारे में अब बात करते हैं। बिल्कुल अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, एरर बनाने के पहले सबसे पहले सेंटेंस को एक एक चीज़ को समझना जरूरी होता है, तब तो एरर बनेगा आपसे। तो देखिए, पहला लिखा है सेवरल विजिटर्स आर। देखिए, अब 1 मिनट सोचने वाली बात है। आर एक्सपेक्टेड जो है ना, ये वर्ब का पार्ट हो गया, ठीक है। ये आर एक्सपेक्टेड क्या है? वर्ब है। तो अगर ये देखा जाए तो अगर ये वर्ब है तो सेवरल विजिटर्स जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सेवरल विजिटर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सेवरल जो है ना, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम किया है और विजिटर्स जो है आपका नाउन का काम किया है। और आपको पता होगा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, सेवरल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है। तो देखिए, सेवरल के बाद विजिटर्स नाउन प्लूरल आया है। आर एक्सपेक्टेड मतलब ये देखेंगे तो पैसिव फॉर्म में है। EJMR के बाद V3 आ जाए तो पैसिव फॉर्म में है। तो आर इसलिए है क्योंकि विजिटर्स है, और आर के बाद V3 होता है एक्सपेक्टेड। यहाँ पे सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। क्लियर है? अब आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। अब देखिए, अगर आप जरा सोचिए कि अगर आर एक्सपेक्टेड वर्ब है आपका, तो बाद का ऑब्जेक्ट होगा। तो लिखा हुआ विजिटिंग, ये जिरंड का काम कर रहा है। यहाँ पे नाउन बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। द ट्रेड, ट्रेड फेयर मतलब एक समझ लीजिए मेला की बात हो रहा है। ट्रेड फेयर मतलब व्यापार का जो मेला होता है। दिस वीकेंड, इस सप्ताह। क्लियर? तो ये आर एक्सपेक्टेड के बाद टोटल एरिया जो है ऑब्जेक्ट का एरिया है। देखिए, इसमें आपको ये चुनना है कि दिए गए सेंटेंस में कहाँ एरर है। यानी एरर कहाँ होगा? या तो सब्जेक्ट का एरर होगा, या तो वर्ब का एरर होगा, या तो ऑब्जेक्ट पार्ट का एरर होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक मैं आपको लिखवा देता हूँ कंसेप्ट, अपने कॉपी पे लिख लेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि जब वर्ब के स्थान पर, वर्ब मतलब मेन वर्ब, ये समझिएगा,
अब ऐसे कहें कि जब मेन वर्ब के स्थान पर, मतलब वर्ब के स्थान पर एक्सपेक्ट लिखा रहता है, देखे होंगे आर एक्सपेक्टेड आया था पीछे, एक्सपेक्ट लिखा रहता है, इनकरेज लिखा रहता है या परस्यूड लिखा रहता है, PERSUAD, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है वर्ड। तो अगर तीनों में से कोई भी एक लिखा रहेगा तो इसके बाद एक जरूर वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा आर एक्सपेक्टेड के बाद विजिटिंग आया है, तो विजिटिंग क्या है, विजिट से बना है, इसके बाद एक जरूर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर लिखा रहता है तो बाद, ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब को हमेशा हम 2+V1 में लिखेंगे, और 2+V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। मतलब एक्सपेक्ट, इनकरेज और परस्यूड जहाँ भी रहेगा उसके बाद आने वाला कोई भी वर्ब होगा वो वर्ब 2+V1 में होगा। समझ रहे हैं आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आपके बहुत फ़ायदे होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए एक्सपेक्ट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट आपका है, तो आपने भी पढ़ा कि एक्सपेक्ट के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो 2+V1 होगा। तो यहाँ आप देखिए विजिटिंग लिखा हुआ है, यही गलत है, विजिटिंग जिरंड है, जिरंड यहाँ नहीं चाहिए, हमको इन्फिनिटिव चाहिए। तो आप विजिटिंग के स्थान पर आप यहाँ टू विजिट लिखेंगे तो सही होगा। तो विजिटिंग हटाइए और विजिटिंग के जगह पे आप वहाँ पे मेंशन कीजिए टू विजिट। तो बहुत ही आसान है, और ये नहीं सोचना है कि आपने अगर कहीं क्लास नहीं किया है तो आपसे नहीं बनेगा, सब कोई से बनेगा। तो हर कोई से सीखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका प्रोनाउन से रिलेटेड है, एक तरह से देखा जाए तो मैंने प्रोनाउन का वीडियो बनाया है इस चैनल पर, आप पहली बार जुड़े हैं तो देखेंगे जाकर प्रोनाउन का वीडियो। उसमें मैंने बनाया है इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था, जिसमें वन के बारे में डिस्कस किया था। ONE, वन मतलब होता है कोई एक व्यक्ति। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि आवर प्रोफेसर, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आवर प्रोफेसर, प्रोफेसर सिंगुलर नाउन हो गया, और आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए अब ये सब्जेक्ट हो गया तो टाउट यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये सिंपल पास्ट में है, तो हमारे प्रोफेसर ने सिखाया था, पढ़ाया था, सिंपल पास्ट है। अस, हम लोगों को, अस ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। हमारे प्रोफेसर ने हम लोगों को पढ़ाया था, यहाँ हो गया एक सेंटेंस। अब यहाँ देखिए दैट लिखा है, दैट के बाद अगर देखा जाए तो दैट एक तरह से यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा है, हमारे प्रोफेसर ने हम लोगों को क्या पढ़ाया था, वो वन मतलब होता है किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो बूढ़ा हो, किसी भी एक व्यक्ति को शुड चाहिए रिस्पेक्ट की, वो आदर करे। तो यहाँ वन सब्जेक्ट हो गया, शुड रिस्पेक्ट वर्ब हो गया, आदर करे। द रिलीजन्स, धर्मों का, रिलीजन में लगाए तो धर्मों का, ठीक है। अब आगे ऑफ अदर्स, बाकी दूसरे लोगों का, जैसे आप दूसरे धर्म का भी आदर कीजिए। एज मच एज, एज मच एज एक तरह से, एज यहाँ एडवर्ब है, मच एडजेक्टिव है। एज मच एज मतलब होता है उतना ही ज़्यादा, एज हिज ऑन, जितना कि आप अपने धर्म का, ठीक है, आदर करते हैं। तो देखिए हिज यहाँ पे है ना, यही है। देखिए हिज कब यूज होता है, जब सब्जेक्ट के स्थान पे ही आता है, और यहाँ तो सब्जेक्ट के स्थान पे वन है। ऐसे इसको बनाने से पहले एक कंसेप्ट मैंने यहाँ लिखा है, आप अपने कॉपी पेन से लिख सकते हैं। लिखा है कि सब्जेक्ट के स्थान पे वन रहता है, लिखा है सब्जेक्ट के स्थान पे वन रहता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है ना वंस होता है। कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज या हर या इट्स नहीं होगा, वंस होगा। तो आप इसे जरूर लिख लेंगे, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट वन देख रहे हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए यहाँ हिज देख रहे हैं, यही गलत है। तो हिज के जगह पे आप वंस बना लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका हिज नहीं होगा, वंस होगा, आपका आंसर सी होगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लास्ट तक ऐसे ही सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। देखिए ये तो न जाने 10 बार से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको बनाने से पहले मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है, बड़ा तो जरूर दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, बहुत आसान है। पहले इसके देखिए कंसेप्ट को आप एक बार देखिएगा तो क्लियर हो जाइए। यहाँ देखिए लिखा है कि नो सूनर का जो पूरक होता है ना वो देन होता है, जबकि एग्जाम में देन दे देगा, ठीक है, या वेन दे देगा, ये सब गलत है। नो सूनर के रहने पर आगे क्या होगा, देन होगा। चलिए दूसरा भी यहाँ सीख लीजिए कि अगर हार्डली और स्कार्सली रहता है तो उसके लिए भी आगे हमेशा जो होता है वेन या बिफोर होता है, जबकि एग्जाम में तो कभी देन लगा देता है। तो ये दोनों चीज़ आप जरूर कॉपी पे लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए नो सूनर, सबसे पहले तो ये नो सूनर आ गया, हैड, ठीक है। हैड के बाद लिखा है सी अराइव, कह रहा है कि नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही वह आई थी, ठीक है, दैट लगा दिया। देखिए यहीं पे दैट गलत है, नो सूनर के साथ कभी दैट नहीं होता, या देन नहीं होता, वेन नहीं होता, देन होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे देन होगा। एक और गलती है अभी, ठीक है। अभी देखिए एक बात और मैं बता दूं कि नो सूनर जब भी लिखा जाता है ना, तो उसके बाद अगर आप हैड यहाँ लिखे हैं तो यहाँ पे तो अराइव्ड होना चाहिए था, क्योंकि हैड के बाद तो भीतरी होता है।
अब आपसे कोई पूछे कि नो सूनर के बाद हैड क्यों आया, तो इसको हमने पढ़ाया भी है और अभी मैं बता देता हूँ कि इसे इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, कि जब किसी नो सूनर एडवर्ब है, किसी एडवर्ब के बाद अगर तुरंत वर्ब आ जाए तो वो इन्वर्जन माना जाता है। तो आप अगर इसको ऐसे समझ रहे हैं तो नो सूनर यहाँ पे है तो आप इसको पूरा करेक्ट कीजिए। ठीक है, हैड के जगह पे ज़्यादा बेहतर होगा डिड लिखिए, क्योंकि आगे V1 है, और नहीं तो हैड लिख रहे हैं तो अराइव्ड कीजिए, दोनों में से कोई होगा। बट ज़्यादा एक ऐसे ही होगा कि आप लिखिए डिड सी अराइव, डिड सी अराइव, ये भी गलती है और ये भी आपका दैट गलती है। क्लियर, ये पूरा करेक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर, ऐसे आंसर तो ए पार्ट है एग्जाम के लिए, लेकिन पूरा एक ही में है। मैं मानूँ कि यहाँ पे ए ना रख करके ए यहाँ अगर फ्रेंड्स के पास रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इसको पूरा करेक्ट करेंगे, आपको आंसर ए बी से तो होगा ही मतलब, बट मेन कंसेप्ट से भी मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डिड सी अराइव, देन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तो एक फ्रेज, अब एक बात बता दूं आपको कि फ्रेजल वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। फ्रेजल वर्ब हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पहले देख लेना होगा। जैसे फ्रेजल वर्ब में क्या है कि निर्णय को बताने के लिए, निर्णय मतलब डिसीजन, निर्णय को बताने के लिए टेक डिसीजन इन समथिंग, मतलब टेक डिसीजन, डिसीजन को अगर लेना हो तो इन लगा देता है, नहीं होता है। मतलब डिसीजन, निर्णय लेने को बताना हो तो उसके साथ कभी भी इन का यूज नहीं होगा, बल्कि टेक डिसीजन ऑन होता है। मतलब आप किसी चीज़ पर निर्णय ले रहे हैं तो टेक डिसीजन के बाद इन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, इसे जरूर लिखेंगे आप। लिखा है कि टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट क्या, ऑल सब चीज़, यू नो क्या तुम सब चीज़ जानते हो, अबाउट इट इसके बारे में। ठीक है, बिफोर आई टेक मतलब मुझे लेने के पहले, और डिसीजन एक निर्णय, इन द मैटर मतलब कह रहा है कि मुझे बताओ आप कि आप सब चीज़ क्या जानते हो इसके बारे में, इसके निर्णय लेने से पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। टेक लिखा है, टेक के बाद ये डिसीजन लिखा है, इन लिखा है, तो यही गलती है आपका। इन के जगह पे आपका आंसर क्या होगा, ऑन होगा। बहुत ही आसान है, बट आप केयरफुली देखेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, लास्ट एरर है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये तो एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी फ्रेज से क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ कि जब कोई बुलाता है, मतलब बुलाना हो या पुकारने को बताना हो तो ऑन कॉल होता है। ठीक है ना, जब कोई पुकारता है या बुलाता है तो उसके साथ कॉल के ऑन लगता है, लेकिन एग्जाम में बाई कॉल देता है तो बाई कॉल नहीं होगा, ऑन कॉल होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लिखा है क्या, लिखा है कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल, मतलब जब भारत में एक तरह से जब संघर्ष चल रहा था, भारत में एक संघर्ष का जो दौर था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष हो गया, फॉर फ्रीडम आज़ादी को पाने के लिए, यहाँ तक सही है। मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मैनी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसके पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो एक काउंटेबल नाउन प्लूरल लेता है, ब्रिलियंट भी एडजेक्टिव। बहुत सारे तेज तरार जो विद्यार्थी थे, गिव अप छोड़ दिए थे, गिव अप से बना है, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, तो छोड़ दिए थे। देयर स्टडीज, देखिए देयर किसके लिए आया है, तो आपका आया है स्टूडेंट्स के लिए, प्लूरल है, तो छोड़ दिए थे देयर स्टडीज, अपने पढ़ाई लिखाई। देखिए स्टडी नाउन के तौर पे कभी नहीं होता, स्टडीज होता है, तो अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिए थे। बाई भगत सिंह कॉल, तो देखिए कॉल लगा है ना, और यहाँ बाई लगा दिया तो बाई गलत है, आप बाई के जगह पे ऑन लगाइए, ऑन भगत सिंह कॉल हो जाएगा, तो बाई नहीं आंसर होगा, ऑन होगा। देखिए बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, आप इसे ज़रूर लिखें। चलिए अब आज ये सैनोनिम्स पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर लिखें। देखिए पहला लिखा है अमेचर, अमेचर का मतलब होता है नौसिखुआ या अनुभवहीन, मैंने यहाँ हिंदी लिखा है इसका। चारों ऑप्शन पे मैं लिखा देता हूँ। लिखिए टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड उसको कहते हैं जो डरपोक है, क्वाड है। बिगिनर मतलब होता है नौसिखुआ, तो ये आपका क्या बनेगा, साइनो बनेगा। वेयरी, WEARY, वेयरी मतलब होता है थका हुआ, जो थक जाता है, वेयरी मतलब थका हुआ। और डिस्पायरेटेड मतलब होता है हतोत्साहित, जिसमें उत्साह न हो। तो ज़्यादा बेहतर अमेचर का साइनो है आपका, तो बिगिनर हो जाएगा, आंसर बॉय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। लिखा है गेम्स्टोन, GUM, ठीक है, PTION, तो इसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, समझदार, जो हर बात को समझता हो, बुद्धि का तेज हो। तो पहला लिखिए एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है समझदार, तो ये साइनो बनेगा आपका। अस्टेयरी आप लिख सकते हैं, स्टेरी बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार से बना है, स्टार मतलब होता है तारा, तो स्टेरी मतलब होता है तारा से भरा हुआ, तारों से भरा हुआ। फ्यूटाइल आप तो समझते हैं, फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, बेकार होता है। और फैलो लिख सकते हैं, फैलो मतलब होता है संक्षिप्त होता है, कंसाइज, सटीक, छोटा सा। तो आप इसका आंसर ए पर लेंगे, एक्यूमेन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, लैकोनिक के तो 10 से बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है,
ठीक है। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। तो पहला ये शेरवाड लिखा है, शेरवाड मतलब भी होता है धूर्त होता है, चालाक। शेरवाड का मतलब होता है धूर्त या चालाक। दूसरा विम, विम मतलब क्या होता है, मनमौजी। विम का मतलब लिखिए काल्पनिक भी कह सकते हैं, मनमौजी भी कह सकते हैं। क्लाइमेक्स मतलब होता है शिखर। और चौथा लिखा है कॉन्साइज, कॉन्साइज अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। कॉन्साइज मतलब भी होता है सटीक, संक्षिप्त में, तो आंसर डॉग जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करता हूँ मैं। लिखा है वैलिडॉक्ट्री। देखिए वैलिडॉक्ट्री का अर्थ अगर देखा जाए तो अंतिम होता है या विदाई, मतलब अंतिम पार्ट, ठीक है, एकदम बिल्कुल अंतिम स्थिति को बताया जाता है। तो देखिए पाछा पहला लिखा है हेजिटेंट, हेजिटेशन से बना है, हिचकिचाहट। टर्मिनल, आप टर्मिनल मतलब समझते होंगे अंतिम होता है, लास्ट, तो ये साइनो हो सकता है आपका। रेडिकल, रेडिकल मतलब क्या होता है, मजाकिया, ठीक है, जिसका उपहास किया जाए, मजाक किया जाए। और डिसेप्शन मतलब तो होता है धोखा, तो आपका ज़्यादा बेहतर अंतिम होगा, टर्मिनल होगा। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर इसे कॉपी पे मेंशन करेंगे क्योंकि ये सीपीओ 2017 का पूछा हुआ वर्ड है। अब आइए अंतिम वर्ड है 5 नंबर, लिखा है डिनॉनमेंट। देखिए डिनॉनमेंट का मतलब होता है नाटक का अंतिम भाग, ठीक है, जिसको कहा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का मतलब भी होता है अंतिम होता है, शीर्ष जिसको कहते हैं, ये हो सकता है आंसर। सिस्टमैटिक मतलब तो होता है क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टम से, ये नहीं होगा। इम्प्रॉपर मतलब होता है अनुचित ढंग से, प्रॉपर का अपोजिट है ना इम्प्रॉपर, अनुचित ढंग से। और ग्लोरियस मतलब तो शानदार होता है, भव्य होता है, तो इसका ज़्यादा बेहतर आंसर एप्पल जाएगा। देखिए हम लोग एसएससी सीपीओ का एवरीडे ऐसे ही क्लास करेंगे, और इस चैनल पर आपको द हिंदू एडिटोरियल और एक फाउंडेशन बैच आपका एडजेक्टिव का दिया ही गया है। तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से या आपके सपोर्ट से ही ज़्यादा बेहतर हम लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।